और आज जो हमारे साथ एक खास विशिष्ट पैनल जुड़ा है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन शो में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी हैं एंड ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी भी हमारे साथ हैं, जो सोने चांदी पर ग्लोबल और घरेलू मार्केट में दोनों में ही बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। गुड मॉर्निंग, आप तीनों का बहुत स्वागत है। जतिन, दिवाली बस अब 10 दिनों की दूरी पर है, तो जरा बताइए दिवाली से पहले क्या रणनीति अपनाएं? नया देखिए, गोइंग टुवर्ड्स दिवाली अगर हम देखें तो रनअप तो बहुत ही स्टेलर रहा है। पिछली दिवाली से लेकर अब तक देखने जाएंगे तो 28-30% तक के रिटर्न्स जो है जनरेट कर दिया है गोल्ड ने। और लास्ट वीक ऑफ दिवाली गोइंग टुवर्ड्स दिवाली एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं, बाइंग का रुझान रहता है, तो मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बाइंग जो है मोमेंटम यहाँ से और भी कंटिन्यूड रहना चाहिए। 77,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो जब तक 77 के ऊपर है एमसीएक्स पर, तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रखेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हायर लेवल से जरूर देखने मिल सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है मार्केट के अंदर बनी हुई है और अभी फिलहाल जो है मार्केट जो थोड़ा अनसर्टेनिटी का अभी फिलहाल रह सकता है। गोइंग टुवर्ड्स द यूएस इलेक्शन ऑल्सो इज अराउंड द कॉर्नर। अनाउंसमेंट जो है वो दिवाली की बात होगी, तो मुझे लग रहा है ये अनाउंसमेंट के बाद शायद उसके अंदर वॉलेटिलिटी और बढ़ जाए, लेकिन उसके पहले कोई बड़ा इवेंट फिलहाल तो नहीं है जिससे प्राइसेस को आउटलुक जो है नेगेटिव हो जाए। सो लेवल वाइज देखने जाएंगे तो 77,000 का एक बेस सपोर्ट पकड़ के चलें और बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। दिवाली के वीक में या दिवाली तक मुझे लग रहा है 78,500 79,000 के लेवल्स जो है वो इजीली टच करने चाहिए। बहुत ज़्यादा हायर साइड बुलिशनेस तो नहीं दिखाऊंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा रनअप हो चुका है गोइंग टुवर्ड्स प्री दिवाली रैलीज अगर हम कंसिडर करें तो। सो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना 77,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है, दिवाली तक भी आपको चमचमाते रिकॉर्ड हाई जरूर दिखेंगे। छोटी अवधि के लिहाज से जतिन, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी और निवेशकों के लिए एवेन्यूज किस तरह के हैं चांदी में पैसा लगाने के, निवेश करने के, वो भी जरा बताइए। अब देखिए, नया जिस तरह से गोल्ड का प्राइस इतना महंगा हो चुका है, तो अभी रिटेलर्स के साथ में जो लमसम जो अमाउंट जो निवेश होगा वो भी मुझे लग रहा है चांदी के अंदर थोड़ा सा बढ़ सकता है। पिछले एक आध साल के अंदर हम देख ले तो ईटीएफ्स के द्वारा जो है वो ये भी एक रणनीति जो है वो मार्केट में रेडी रखने की तरह दी गई है। पहले ये सिल्वर ईटीएफ्स इजीली नहीं करने मिल रहा था, डीमैट अकाउंट्स के द्वारा अगर आपको करना है तो वो भी अभी एक अवेलेबिलिटी हो गई है। तो ये भी दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर एक ब्रॉड बेस इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है चांदी के लिए। और फंडामेंटली देखें तो फोटोवोल्टिक और साथ ही साथ में ईवी डिमांड जो है ये सभी ग्लोबल सिनेरियोज के हिसाब से इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज का डिमांड जो है वो लेकर चलती रहेंगी। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देख लें तो गोल्ड का अल्टरनेटिव में चांदी का जो डिमांड साइकिल जो है वो अपटिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे पिछले साल भी हमने ये बात की थी कि चांदी का परफॉर्मेंस आपको सेकंड हाफ ऑफ द 2024 में दिखेगा। अब जो है वो आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स जो है आपको सभी के तरफ से देखने मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस रहेगा जब दिवाली के शोज हम करेंगे, तब बड़े बड़े टारगेट्स जो सभी की तरफ से आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो चांदी का आउटलुक एक पहले सब पकड़ के चलना है कि ब्रॉड बेस एक बड़ा ट्रेंड यहाँ पे बन चुका है और फ्रेश ब्रेकआउट जो है एमसीएक्स पर ऑलरेडी आ चुका है 88,000 के ऊपर जब से उसने ट्रेड किया है। और अब जब कॉमेक्स के अंदर $35 मार्क जो उसने ब्रीच करना की कोशिश करेगा, उसके बाद एक बड़ा जंप उसके अंदर देखने मिल सकता है। सो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाना है, दैट इज फॉर श्योर। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं देख लूं डे ट्रेडर्स को यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना है, तो बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनी हुई हैं। बीच बीच में यहाँ से अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकता है, वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। 97,000 के आसपास जो है मुझे लग रहा है टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 97 के पास आपको अलोकेशन करना है ट्रेडिंग के हिसाब से। 96,400 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 98,500 से लेकर 98,700 का टारगेट रखें। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करना है तो ईटीएफ्स के द्वारा एक बेस्ट केस सिनेरियो है आपके पास, वहां पर आपको अलोकेशन रखना है पोर्टफोलियो में, क्योंकि रिस्कियर एसेट जैसे छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिहाज से यहाँ पर अब आपके पास एवेन्यूज मौजूद हैं। आप हाजिर में भी, फ्यूचर्स में भी और ईटीएफ के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं और छोटी अवधि में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। जतिन